नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल जैसा हमने आपको वीडियो में बोला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर देखेगा। जो लेवल्स हमने बताए थे, हमने अपने तीन सिचुएशन पे बताया था और तीनों सिचुएशन के हिसाब से जो सिचुएशन हमें मिली आज के मार्केट में, उसके बेसिस पे जो हमने ट्रेड किया, उस ट्रेड पे कैसा प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक लेवल आपको बताया था, वो लेवल था 36,200 का लेवल। देखिए, हमने आपको सिचुएशन दी थी, 3 सिचुएशन थी, जिसमें से एक सिचुएशन था हमारा गैप डाउन का। अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है तो वहाँ पे मेरे लिए एक बेस्ट लेवल बन सकता है। वो लेवल बनेगा 36,100 से लेके 36,150 और मार्केट आज करीबन इसी जगह पे आया। और वहाँ हमने कहा था आपको कि अगर इस जगह से रिबाउंस करेगा तो मैं कॉल लूँगा, या तो 36,100 की कॉल ले सकता हूँ या 36,200 की कॉल ले सकता हूँ, और वो मेरे लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आया। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्या इसी के बेसिस पे हमने कॉल लिया नहीं किया। तो ये सबसे पहले मैं अपने प्रीमियम ग्रुप का ही चार्ट दिखाता हूँ, बिकॉज प्रीमियम ग्रुप में हमने ये कॉल सुबह 36,200 की कॉल 9:29 पर, अगर मार्केट में जाके आप देखेंगे टाइम फ्रेम में तो आपको नजर आएगा कि ये टाइम फ्रेम वही हो रहा है जहां पे एट द मनी ट्रेड कर रही थी 36,150 से लेके इसी के आसपास कर रही थी, और यहीं हमने एक कॉल एंट्री ली थी। और ये करीबन 230 रुपये पे बाय किया हुआ चीज़ वो गया है 340 और 350 के लगभग में, और उसके बाद 400 भी गया। बट ठीक है, हमारे लिए यही एनफ था मार्केट में प्रॉफिट बुक करने के लिए कि 100 रुपये की प्रॉफिट में अगर आपको मॉर्निंग सेशन में हो जाए, सो अगर आप 300 लॉट सभी कर रहे हैं तो आप मोटा मान के चलिए कि 30,000 रुपये आपके बनते हुए नजर आते हैं। तो ये हमारा प्रीमियम कॉल था। उसके बाद हमने एक पुट जरूर ट्रेड करने की कोशिश की, बट वहाँ हमें फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ क्लाइंट्स के हमारे पास मैसेज भी आए कि उन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं लिया है, तो फिर हमने वापस री एंट्री कराया, बट ये भी सिचुएशन सही नहीं थी। तो ओवरऑल अगर मार्केट की हम बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं चॉपी मार्केट था, और इस चॉपी मार्केट में आपको बड़े प्रॉफिट्स नहीं हो सकते। बट एक बात को याद रखिएगा, ये मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आपको बोलता रहता हूँ, देखिए मार्केट अच्छा मार्केट भी आएगा, बुरा मार्केट भी आएगा, और एक डाउन मतलब आपके प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। बट इन सब से एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, आज अगर मार्केट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिला, फ़ायदा नहीं हुआ, तो कल हो सकता है मार्केट बहुत अच्छा मिले। बट अगर आपके पास वो पैसा नहीं है मार्केट में तो फिर आप पैसा नहीं बना सकते। मनी मेक्स द मनी, मतलब आपके पास ट्रेड करने के लिए मनी होना चाहिए। अगर ये पैसा आपके पास कल के मार्केट में नहीं रहेगा या परसों के मार्केट में नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पैसा या ये लॉस रिकवर नहीं कर सकते। देखिए, इस लॉस को रिकवर करने का तो रास्ता वही हो सकता है जहाँ पे मनी आपका इन्वॉल्व होगा। तो हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो कीजिएगा। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये लॉस नहीं लेना है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये आएगा ही आएगा, बट आपका लॉस इतना नहीं होना चाहिए कि कल जब प्रॉफिट बनाए तो वो दिखे नहीं। ये इस बात का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखिएगा ट्रेडिंग में, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलिए, ये रहा हमारा कॉल जो हमने दिया था। अब बात करते हैं कि कल या वीकली हमारा चूंकि अब कैसा मूवमेंट हमें नजर आएगा। तो देखिए, सबसे अच्छी बात हमें नजर आ रही है, एक मार्केट पे एक नई ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के लिए मैं आपको एक बार जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, आप मार्केट को यहाँ पे इस एरिया को देखिए, बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ हमारे पास एक गैप है, इस गैप को अभी तक फिल्ड नहीं किया है मार्केट ने। पहला पॉइंट नंबर 1 ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट इस लेवल से बाउंसिंग आई और हम नीचे तक गए। यहाँ हमारे पास 35,250 के आसपास हम पहुँचे। वापस हमने एक रिबाउंड लिया, रिबाउंड लेके हम वापस एक बार लेवल पे गए, वो था 36,700 का लेवल। 36,700 के लेवल पे वापस हम रिबाउंड हुए, फिर नीचे आए, और फिर वापस हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। बट इन तीनों सिचुएशन में एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन
तैयार होती हुई नजर आ रही है। और जब जब मार्केट इस लेवल पर आता है या तो इसको ब्रेक करके नीचे जाता है या फिर ऊपर की ओर जाता है, तो ये सपोर्ट लाइन हमारे लिए एक बनती हुई नजर आ रही है। ऊपर के सत्र में भी देखिए तो ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस लाइन बनते आ रही है, ये रेसिस्टेंस लाइन बनते आ रही है। साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, जो ट्रेंड लाइन हमारे पास फॉर्म 42K से साथ में चल रही है। मतलब जब मार्केट 42,000 के लगभग में था, वहीं से ये ट्रेंड लाइन हमारे साथ है। तो कल का लेवल या ये लेवल, अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरिया हो सकता है। और ये एरिया है 36,600 से लेके 36,750। मार्केट इस रेंज में जब भी ब्रेकआउट करेगा, रिमेंबर माय वर्ड्स, जब भी ब्रेकआउट आएगा, जब भी इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, 200 से 300 पॉइंट की रैली आप देखेंगे, वन साइडेड रैली होगी, वन साइडेड रैली होगी, वन साइडेड रैली। ये याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट हमें कल के सत्र में भी दिख रहा है कि फ्राइडे को हो सकता है, या हम ये मान के चले कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कभी भी आ सकता है। बट हाँ, इतना श्योर है कि मार्केट अगर जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 36,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करने लगेगा। द मोमेंट 36,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में काम करेगा, हमारे लिए एक अच्छी चीज़ बनती है कि मार्केट फिर यहाँ से बुल्स एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब 37,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगे तो मान लीजिएगा बुलिश मार्केट स्टार्ट हो गया है। तो बुलिश मार्केट का स्टार्ट होने का चांसेस अब मुझे कहीं ना कहीं फेयर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बट एक्सपायरी थी आज, इसलिए हम नहीं कह सकते। बट कल के लिए जो क्रिटिकल लेवल्स हो सकता है जहाँ पे हमारे लिए ट्रेड बन सकता है, आइए हम उसके बारे में अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे खास बात यह है कि मार्केट आज जो क्लोजिंग हुई है, और दूसरा, जैसा कि मैंने कल की एक्सपायरी की रेंज दी थी, मैंने कहा था 36,300 से लेके 36,700 के बीच में एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक्सपायरी भी उसी रेंज में हुई और हमने आपको बताया था कि यही रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं कल के लेवल की बात करूं, कल हमारा ट्रेड कैसा बन सकता है, तो कल के ट्रेड के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट हमारे पास गैप अप गैप डाउन नहीं खोले, फ्लैट ओपनिंग करे मार्केट। सबसे अच्छा होगा सिचुएशन मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग आए। अगर फ्लैट ओपनिंग आती है मार्केट की तो लेवल होगा 36,550 के आसपास मार्केट खोलता है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड बन सकती है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जब इस लेवल पे खोलेगा तो थोड़ा बहुत वेट करेगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। देखिए, जब ये लेवल टूटेगा ना, 36,700 का लेवल टूटेगा, 36,650 से लेके 700 का लेवल जब भी टूटेगा तो यहाँ एक फास्ट मूवमेंट अप ट्रेंड की नजर आएगी। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगी, मैं एक बार मार्केट को वेट करूंगा, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। ट्रेंड लाइन मोटा मोटी मुझे लगता है 36,600 के आसपास से क्रॉस कर सकती है। जैसे ये क्रॉस करती है 36,600, मैं इमीडिएटली बाय करूंगा। उस समय चूंकि कल फ्राइडे का है तो मेरे को बहुत महंगा प्रीमियम मिल सकता है, तो मेरे लिए प्रीमियम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब स्ट्राइक प्राइस। तो आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करूंगा। आउट ऑफ द मनी में मेरे पास 37,000 की जो कॉल होगी मैं उसे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। 37,000 की कॉल जब मैं ट्रेड करूंगा या 36,900 की कॉल, ये मेरे लिए होगा ट्रेड करने के लिए। मैं इसे ट्रेड करूंगा 36,900 और उसे मैं लेके जाऊंगा। चूंकि मार्केट 36,900 मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 36,900 तक पहुँचे। तो ये मुझे 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। तो नजर बना के रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है। मतलब एक ये जो लाइन्स हमारे पास आ रही है पिछले 2 दिनों की ये है, और एक हमारे पास हिस्टोरिकली आ रही है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, यहाँ पे कंजेशन हो सकता है। बट अगर एक बार 12 साढ़े 12 बजे के बाद भी अगर ये मूवमेंट हुई तो हम एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे। दूसरा, अब बात करते हैं कि अब सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन गैप अप के साथ साथ हम गैप डाउन, क्योंकि फ्लैट हमने बात कर लिया है तो गैप डाउन भी डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज गैप डाउन की भी पॉसिबिलिटी दिख सकती है। बिकॉज 36,500 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हमें नीचे की भी रिकवरी दिख सकती है, तो ये नीचे की भी ड्रॉप डाउन दिख सकती है। बट ये कहीं ना कहीं
कहीं अगर आप मान के चलिए अगर आएगा तो वो भी इसी ट्रेंड लाइन के बाद से बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। तो मान लीजिए मार्केट अगर करीबन 36,300 के आसपास भी खोले तो भी वहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट्स का वेट करेंगे, हमें रिवर्सल मिलेगा और यहाँ से फिर हम ट्रेड को वापस लेके जा सकते हैं। तो कल मोर और लेस हम बात करें नेक्स्ट वीक जो हमारा होगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग वीक होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। देखिए अप ट्रेंड का इंडिकेशन क्लियर है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, बिकॉज अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो वापस मार्केट जो है आपको 35,000 के भी दर्शन और 35,000 के साथ साथ फिर 34,500 की भी दर्शन आपको कराता हुआ नजर आएगा। तो ये नज़र पे रखिएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जोन बन चुका है जहाँ पे हमारे पे इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं और ये हमारे लिए एक क्रिटिकल पॉइंट होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो कल मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी मूवमेंट हो सकती है, बिकॉज मूवमेंट इसलिए अच्छी हो सकती है अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो इस ट्रेंड से बाहर निकल जाएगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी बनती है कि फिर हम वापस 34,500 और 34,300 भी देख सकते हैं। तो ये नज़र रखिएगा, गैप डाउन की सिचुएशन में ये भी आपको नज़र आ सकता है। तो गैप अप में तो वेयर फैनफ है, मैं यहाँ पे वेट करूँगा, बिकॉज मैं करीबन 36,600 के 600 से 36,650 ये मेरा फोकस एरिया होगा। मैं यहाँ पे ही जाकर एंट्री ले सकता हूँ। अगर गैप अप कर ले मार्केट तो इमिडिएटली फिर मेरे लिए 36,500 की कॉल जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉल बन सकती है पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोस्तों कल की नज़र में रखिएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ, कुछ बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए प्राइस एक्शन इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है, बट इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है साइकोलॉजी, आपका इमोशंस। आप ट्रेड करने के दौरान में आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं, तो आप इस पर काम कीजिए। कुछ चीज़ों पे ऐसा है जो आपके कंट्रोल में है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, इनफैक्ट मैं भी कहता हूँ कि 60% स्ट्रैटेजी काम करती है, 40% आपका जो है साइकोलॉजी काम करती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है आपकी प्रॉफिट लेने की। तो अब इन 60% में भी आप मान के चलिएगा 70% आपका तो प्रॉफिट होगा और 30% आपका लॉस होगा ही होगा। बिकॉज इसलिए होगा क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 300 पे लिया था और 350 जाएगा, हो सकता है 349 से ही वापस आ जाए, तो उस समय आपका लॉस हो सकता है। तो ये सिचुएशन जो होगी ये कभी कभार हो सकती है, तो ये 30% के अंदर आती है और 70% आपका है। तो मोरलेस अगर आप देखें तो आपके लिए फोकस कौन सा है, फोकस ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होती है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए मैं कुछ रूल्स आपको बताता हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। देखिए मैं रूल्स आपको आज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज वीक की शुरुआत है और दिसंबर का महीना, मैं चाहता हूँ कि आपका 2022 जो हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो। तो सबसे पहले कुछ रूल्स जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, रूल्स टू ट्रेड, इनको आप हमेशा फोकस कीजिएगा, आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता हुआ नजर आएगा। देखिए रूल नंबर 1 है आपका स्टॉप लॉस। ये करीबन 15% से लेके 20% का होना चाहिए। जिस भी प्रीमियम को आप ट्रेड कर रहे हैं, सपोज मैं कहता हूँ 36,200 की कॉल को मैं ट्रेड करता हूँ, ये प्रीमियम का अगर ये प्रीमियम चल रही है 300 रुपये की, तो करीबन आपका 15% होता है 15 या 45, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 245 का। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पे मार्केट हिट करता है तो आप अपनी एग्जिट कर ले, लॉस लेके निकल जाए, पहला रूल। दूसरा रूल, आपका ट्रेड कैसा होना चाहिए। मान लीजिए सपोज आपने पहली ट्रेड ली और वो आप, और टारगेट क्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आप आते हैं टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लिया है तो टारगेट भी लेंगे। टारगेट होना चाहिए 30% से 35% या 40%, ये डिपेंड करता है। मेरी स्ट्रेटजी में मैं इसको एक्सपायरी के दिन के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। जैसा आज का टारगेट मेरा 40-45% का था तो मैंने प्रॉफिट बुक किया। कल मैं ट्रेड करूंगा तो मैं 25% पे भी निकल जाऊंगा, 30% पे भी निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कल बहुत ज़्यादा फ्राइडे को टेंशन नहीं रहती है कि मैं ज़्यादा, ना मैं क्वांटिटी ट्रेड करूंगा ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट होता है 30-35%, 40%। तीसरा, अब बात करते हैं ट्रेड की डे क्या है। ट्रेड डे क्या है,
तो आपका ट्रेड डे क्या होना चाहिए? देखिए ट्रेड डे ऐसा होना चाहिए, फ्राइडे सबसे कम क्वांटिटी होनी चाहिए, लो क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी वीक की, और थर्सडे आपका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये हमेशा कीजिएगा। देखिए मैं कल अगर ट्रेड करूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं करूंगा, 100 क्वांटिटी से कर सकता हूँ ट्रेड, और मैं 100 क्वांटिटी से मैं अपने आप को सेटिस्फाई करके जाऊँगा। बट जब मैं यहाँ करूँगा थर्सडे को, जैसा कि आज की ट्रेडिंग सेशन में मैंने किया, तो मैं यहाँ पर 500 भी कर सकता हूँ, 1000 भी कर सकता हूँ। और अगर आज मैं 500 1000 कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मोमेंटम बन रहा है, कल मेरा मोमेंटम अच्छा बन जाएगा तो मैं 1500 भी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूँ। बट यहाँ मैं ट्रेड ज़्यादा करूँगा अच्छे से विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम भी चेंज होता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप रूल्स में इस बात को हमेशा फोकस कीजिएगा कि मार्केट रोज आपको पैसा नहीं देगा, तो आपके ट्रेड की जो ड्यूरेशन है या ट्रेड जो है वो आपका लिमिटेड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जैसे 1 2 3 फिक्स है। ये हमेशा मैं फॉलो करूंगा। तो अगर मैं 2 ट्रेड लूंगा, अगर मेरे पहले ट्रेड में ही मेरा 120 130 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ नजर रहा है तो मैं दूसरी ट्रेड नहीं लूंगा। और अगर मैंने पहली ट्रेड ले ली और मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं दूसरी ट्रेड अगर लेता भी हूँ तो मैं 50% से ट्रेड करूंगा। मान ली सपोज यहाँ पर मेरी 500 क्वांटिटी की ट्रेडिंग हो रही है तो यहाँ मैं 250 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, क्योंकि जो पैसा मैंने यहाँ बना लिया है वो मैं अब नहीं दूंगा। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सेपरेटली रूल्स की, जो रूल्स मैं फॉलो करता हूँ या बहुत सारे ट्रेडर्स फॉलो करते होंगे बट लोगों ने अपने बारे में बताया नहीं है बहुत सारा चीज़, तो मैं आपको सेपरेटली दे सकता हूँ। बट उसके लिए दोस्तों मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको सोशल मीडिया साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू नुकसान कर रहे थे। देखिए मैं अपनी हिस्ट्री का बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो करीबन मुझे आज 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर्स हो चुके हैं मैं स्टॉक मार्केट में ऑप्शन से ट्रेड करने आया था, और ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ। और इन 1.5 साल की हिस्ट्री ये है दोस्तों कि मैंने स्टार्ट किया पहले डिलीवरी ट्रेडिंग से, फिर मैं आया डिलीवरी ट्रेडिंग के बाद इंट्राडे में मैं स्टॉक्स करता था, फिर मैं निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करने लगा, अब मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। इन सारी चीज़ों से जो मुझे लर्निंग मिली है वो यही मिला है कि आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना, ये ऑडी है, ये मारुति 800 है। तो मारुति 800 की स्पीड जब एसी चल जाएगा तो शायद स्पीड डाउन हो जाती है, पर यहाँ पे स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड बढ़ती ही जाएगी। तो ये मोमेंटम ज़्यादा होता है, हमेशा इस रूल्स को फॉलो कीजिए। दूसरा और एक रूल मैं आपको आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोचेंगे 10,000 20,000 लेके आऊँगा, मैं ट्रेड कर लूँगा, इसको 50 बना लूँगा, हो सकता है किसी दिन 40,000 बना लेंगे, आप 50,000 बना लेंगे, बट ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि किसी दिन मार्केट आएगा, क्योंकि यहाँ आपकी क्वांटिटी हो सकता है 400 क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, 300 से कर लिया, और उस दिन किस्मत साथ देके आपने ले लिया, बट आप जिस दिन अगले दिन फिर वापस आएंगे तो आपको ये लॉस भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी और ये पैसा कैसे बनेगा? पैसा बनेगा मनी, यू शुड हैव मनी टू मेक मनी। ये वर्ड्स को याद रखिएगा, यू शुड हैव मनी टू मेक मनी। आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे आप फिर मनी बना सकें। मनी मेक्स मनी, ये रूल्स बहुत सिंपल है, समझना बहुत आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। होता क्या है, हम आते हैं 5,000 रुपये लेके, आज मैं 2 लॉट से ट्रेड कर लूँगा, कोई बात नहीं है, ट्रेड हुआ, प्रॉफिट हुआ, फिर आप क्या करोगे, कल फिर ले लोगे। एक दिन क्या होगा, लॉस हो जाएगा। किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, कोई भी करा सकता है, किसी कारण से भी हो सकता है। लॉस जब जिस दिन होगा आपको, उस दिन क्या होगा, आपका ये जो पैसा है 5,000 रुपये, ये घट के चला जाएगा 3,000 रुपये या 4,000 रुपये। और अगर 1-2 दिन और हो गया तो एक टाइम होगा ऐसा जिस दिन मार्केट आपको दे रहा होगा पैसा, रेडी है वो, आओ भाई यहाँ पे एंट्री करोगे तो भी दूंगा, यहाँ एंट्री करोगे तो भी दूंगा, यहाँ एंट्री करोगे तो भी दूंगा। आपके पास उतना पैसा होगा ही नहीं कि आप उसको ट्रेड कर सको, तो ये आपका लॉस होगा। देखिए मार्केट 21 दिन का होता है, 21 दिन में 10 दिन ऐसे हो सकते हैं जो बैड डे बोल सकते हैं। जैसे आज का दिन हो सकता है थोड़ा बहुत हम बोल देंगे ये बैड डे है, मार्केट चौपी रहा, इसी रेंज में ट्रेड करते हुए निकला नहीं, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ, आज का दिन मान सकता हूँ। बट ये दिन तो अच्छा था, बट यहाँ आपके पास पैसा होगा
तब तो आप ट्रेड कर पाओगे। तो 21 दिन में से अगर 11 दिन भी आपके सही रहे तो गुड डे आपका बनेगा। तो मार्केट हमेशा इसी तरह से होता है दोस्तों। मैं भी आपको यही बातें बोलूँगा। ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई दिन ऐसे होते थे कि जैसे मैंने आज लॉस ले लिया, सपोज मैं आज अगर मेरा मान लीजिए 50,000 का लॉस हो जाता तो कल क्या होता, कल मैं ट्रेड करने आता तो मेरे को वो मोमेंटम मिलता भी तो भी मैं ट्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे भी वो पैसा दिखता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो कीजिए। 15 से 20% का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपकी हर ट्रेड में, और ये आप चाहें तो इसको और डिक्रीज कर सकते हैं। वाले सपोज पहली ट्रेड आपने ली 15% का स्टॉप लॉस, कोई इशू नहीं है। दूसरी ट्रेड ले रहे हैं, फिर आप चाहें तो 10% ले लीजिए। अगर आपको अपना पैसा जो बना लिया है इसको नहीं देना है मार्केट को तो 10% का स्टॉप लॉस ले लीजिए। नहीं 10% का नहीं डालते हैं, अगर आप क्वांटिटी कम कर दीजिए। दो चीज़ें हैं, या तो आप स्टॉप लॉस कम कर लीजिए या क्वांटिटी। पर ये कम करने से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है तो आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। आपको क्या कम करना होगा, क्वांटिटी कम करना होगा। अगर यहाँ मैंने 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया है तो यहाँ मैं 50 से करूँगा। अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं फिर इस पैसे को लेकर घर जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एक और ट्रेड करना है तो मैं 25 से करूँगा, और 25 के नीचे तो हम जा नहीं सकते, तो 25 करके छोड़ दूंगा, या फिर 25 ही 25 चलाता जाऊँगा। बट मैं 50 नहीं करूँगा, 100 नहीं करूँगा, ताकि किसी भी हाल में अगर कोई भी लॉस की तरफ जाए तो वो मेरे प्रॉफिट को कम तो करेगा, डेफिनेटली कम करेगा, बट निगेटिव नहीं कर सकता। और आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को समझिए, क्लियर बताता हूँ। 21 डेज, एक महीने की ट्रेडिंग सिर्फ ग्रीन करके आप अपने रखिए, आप देखेंगे द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू आर हैविंग इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट डियर। और ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे मिल सकती है आपको। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की चीज़ें अगर मुझसे चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियोज़ और सेपरेट चीज़ें ला के दूंगा, ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट होता हुआ नजर आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर मंडे को।